जय हिंद। आज हम लोग थोड़ा क्लास 10th की सोशल स्टडी मतलब समाजशास्त्र के बारे में क्लास 10th में समाजशास्त्र नहीं है, सामाजिक विज्ञान। हाँ, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में समझ लेते हैं। एक एक दो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा से एग्जाम में रिपीट करता रहता है। 10 प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है पूछ ले। ठीक है, 10 प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद और किसी पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन उसमें हो सकता है हो सकता है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होता कि क्या पूछेगा। हाँ, वो 25-30 नंबर के क्लियर होते हैं, वो तो बता ही दिया जाता है। वो लगभग हर सब्जेक्ट में फिक्स होते हैं, लेकिन और बाकी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो लघुत्तरीय और वो 2 नंबर के नहीं होता है, अति लघुत्तरीय ये सब तो फिक्स होते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 30-35 नंबर के। तो आज हम लोग छोटा छोटा समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ देता राष्ट्रपति की एज, क्या पूछ लेगा? राष्ट्रपति की उम्र। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है? न्यूनतम, अधिकतम नहीं पूछता, न्यूनतम पूछेगा, क्योंकि अधिकतम होती ही नहीं है। ठीक है, अधिकतम चाहे जब तक भी नहीं तुम बुजुर्ग हो जाते हैं तब तक बने ही रहते हैं। तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तक होती है। ठीक है, 35 वर्ष से पहले कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि राष्ट्रपति कौन होता है, ये तो नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। वो विदेश का अगर होगा तो हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की उम्र, किसकी? प्रधानमंत्री की उम्र पूछ लेगा। तो इनकी उम्र जो होती है ना, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा हो सकता है उपराष्ट्रपति पूछ ले। उपराष्ट्रपति, इनकी भी जो उम्र होती है ना न्यूनतम, ये 35 वर्ष होती है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्र लगभग सेम ही होती है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल से पूछ दे। किससे? राज्यपाल से। ये क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, क्लास 10th वाले अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा गौर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। और राज्यपाल की एज पूछ देगा। ठीक है, राज्यपाल की एज जो होती है ना, वो भी कितनी होती है? 35 वर्ष, है ना। राज्यपाल की जो एज होती है ना, वो भी 35 वर्ष होती है। और हो सकता है एक और पूछ दे अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री के बारे में। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकता है, सीएम जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से करके पूछेगा कि सीएम उसी राज्य का होना चाहिए या दूसरे राज्य का होना चाहिए। तो इसके लिए बता दें कि सीएम जिस राज्य से इलेक्शन लड़ रहा है ना, मतलब जिस राज्य में मुख्यमंत्री बनने का कोशिश कर रहा है, मतलब जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अगर मुझे बिहार में इलेक्शन लड़ना है, मतलब बिहार में विधायकी लड़ना है, तो मुझे सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कहाँ पर लड़ सकता हूँ? उत्तर प्रदेश में लड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उस तरह से लड़ना है सांसदीय वगैरह, तो मैं कहीं पर भी जाकर लड़ सकता हूँ। पहले उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। कहाँ? उसी राज्य का। पहली बात तो वो उसी राज्य का होना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सोशियोलॉजी से, और इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं देगा, क्योंकि 10th में लड़के काफी बड़े हो जाते हैं ना। ये इस प्रकार का दे दिया। और हो सकता है किसी लेखक के, मतलब कि किसी कवि के बारे में पूछ ले। कवि के बारे में तो नहीं पूछेगा, पुस्तक के बारे में पूछ लेगा। हो सकता है पूछ दे कि आपको हिस्ट्री के बारे में से पूछ दे, क्योंकि ये तो सोशल है ना, SST है। हो सकता है इसे पूछ दे कि इंडिका किसकी पुस्तक है। हाँ, इंडिका भी पूछ सकता है ना। तो आपको बताते हैं इंडिका जो है ना, मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, विदेश के थे, तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज में पूरे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो 6 क्वेश्चन हुए। हो सकता है और भी कुछ देगा, क्योंकि इसी पर तो रुकना नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत ही पूछेगा। पुस्तक पूछ देगा, है ना। और हो सकता है कि इस तरह से पूछ दे, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक पूछ सकता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अगर संस्थापक कहेगा तो वो प्रथम वगैरह कुछ नहीं पूछता। संस्थापक पूछेगा तो आप बता दीजिएगा महावीर स्वामी। संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ऐसे तो बताने के मैं 25 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता दूं, लेकिन जो आके एग्जाम में फंस सकता है उसका पूछना
मतलब उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या पूछ देगा, ये सभी पूछ सकता है कि बाबर, इन सब के बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ ये सब पूछ सकता है कि युद्ध के बारे में, हाँ क्योंकि मुझे याद है युद्ध के बारे में कई क्वेश्चन पूछना हो सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछते, पानीपत का प्रथम युद्ध हो सकता है। द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है, हाँ क्यों उसको पूछना है ना। पानीपत का प्रथम भी पूछ सकता है, द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है। तो अगर प्रथम पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1526, ठीक है। अगर दूसरा पूछ देगा तो याद रखिएगा 1556। तीसरा अगर पूछ देगा तो 1761। किसके और किसके बीच में हुआ था ये नहीं पूछता है, बस सिर्फ डेट पूछता है, ठीक है। तो ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। ये पहली है लड़ाई, ये दूसरी लड़ाई, ये तीसरी लड़ाई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछेगा, मैं तैयार करके नहीं आया था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। मतलब जो जो पूछता है उसके लिए बता देते हैं। एक तो ये पूछ सकता है, और या तो फिर ये पूछ रहे थे कि मराठा युद्ध के बारे में पूछ सकता है, या फिर 10 के नोट में, नहीं ये नहीं पूछेगा। भूगोल के बारे में पूछ सकता है, भूगोल के बारे में पूछ सकता है, लेकिन समाजशास्त्र में भूगोल नहीं है, लड़ाइयों के बारे में ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का पूछता है और ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। और आप अपनी बुक में भी थोड़ा देख लीजिएगा, और यहाँ से ये पढ़ लेंगे तो आपका 6 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग 6 से 7 हर विषय से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न समाजशास्त्र में दिए जाते हैं ना। समाजशास्त्र कह रहे हैं, ये बार बार समाजशास्त्र का नाम आता है, क्या नाम है, सामाजिक विज्ञान। हर विषय से ज़्यादा वो बहुविकल्पीय प्रश्न टिक मारने वाले इसमें फिर से समाजशास्त्र, मतलब वो सामाजिक विज्ञान में ही दिए जाते हैं ना। तो इतना याद कर लीजिएगा, और अपनी बुक में भी थोड़ा देख लीजिएगा। घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब जितना समय मिले उतना निकाल के पढ़िएगा। और बाकी हम लोग बैक सपोर्ट में तो है ही, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।